क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? कैसे कट रही है आपकी ज़िंदगी? मौज में हैं? आनंद में हैं? जितने में हैं उतने में कैसे हैं? अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहाने बनाना बंद करो। बहाने बनाओगे तो उम्र कम पड़ जाती है बहानों के लिए। इसी कारण आओ बैठो ज़मीन पर, देखो मेरे पास क्या है और कैसे मैं अपने आसपास की चीज़ों से खुशियां बटोर सकता हूँ। तो बात बनेगी। तो एक्चुअली के अर्थों में आप ही सबसे सफल और सबसे अमीर व्यक्ति हो। जीवन में समृद्धि होनी चाहिए। पैसे हो ना हो बात की बात है, जीवन में रिचनेस होनी चाहिए तो बात बनती है। वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सुंदर से टॉपिक को लेने वाला हूं और इस पर हम बात करने वाले हैं। मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मचर्य के ऊपर। तो जितने भी ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इससे उनको बहुत सारा फायदा मिलेगा और उनके बहुत सारे भ्रम भी टूटेंगे। क्योंकि ब्रह्मचारी जो है ना, ये बहुत गहरे भ्रम में डूबे हुए हैं, जहां पर इनको केवल एक ही चीज दिख रही है कि वीर्य बचा लेने से जीवन सफल हो जाने वाला है। जीवन में पता नहीं क्या घट जाएगा, चमत्कार घट जाएगा कि कुंडलिनी जागरण हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, कैसे कैसे चमत्कार कर देंगे। तो बहुत सारे भ्रमों को लेकर के बैठे हुए हैं लोग, ठीक है, कि वीर्य बचा लेने से जीवन में एकदम क्रांति घट जाएगी। तो इस पर बात करेंगे हम लोग। थोड़ी मैं अपनी और बात रख लेता हूं ताकि इस टॉपिक को शुरू किया जा सके। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जहां पर दो विद्वान जिन्होंने सेक्स पर बहुत गहरा अध्ययन कर रखा है, एक औरत है जिन्होंने कामासूत्रा पे बहुत गहरा अध्ययन कर रखा है, और एक जो थी वो मनोवैज्ञानिक थी, साइकेट्रिस्ट थी, जिन्होंने सेक्स पे बहुत गहरा काम किया हुआ है। तो वो लोग आपस में बात कर रही थी और एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अद्भुत चीज मेरे को कल पता चली कि जो नो फैब वाला पूरा सिस्टम है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला सिस्टम है, ये क्यों वर्तमान समय में एक ट्रेंड बन गया है, एक जो है ना ट्रेंडिंग टॉपिक है। जिसको देखो वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो क्या वाकई में ये जरूरी है हमारे शरीर के लिए? क्या वाकई में ब्रह्मचर्य का पालन करने से कुछ चमत्कार घट जाएगा? आप जीवन में सफल हो जाएंगे, बुद्धि तेज हो जाएगी, चेहरे पर चमक आ जाएगी? क्या वाकई में ऐसा है? तो इस विषय पर वो दोनों लोग चर्चा कर रहे थे और बहुत अच्छी बात निकल कर आई। और कुछ लोग यहां पर ये कहेंगे कि जो ब्रह्मचर्य है वो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे तमाम वेदों में इन चीजों का जिक्र है। हाँ, अच्छी बात है, जिक्र था और जिक्र है, मैं इस चीज को मना नहीं करता हूं। लेकिन आज से अगर 20 साल पहले देखें ना, 20 साल पहले जाकर के, 30 साल पहले जाकर के देखें, तो ब्रह्मचर्य का कोई ट्रेंड नहीं था। वो तभी भी ग्रंथों में था, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ये टॉपिक वर्तमान समय में एकदम हॉट टॉपिक हो गया, ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया और लोग ब्रह्मचर्य को फॉलो करना चाहते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि फलाना व्यक्ति कर रहा है, फलाना व्यक्ति बॉडी बिल्डर हो गया तो मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी करना है, क्योंकि इससे बॉडी बनती है, चेहरे पर चमक आती है, बुद्धि तेज हो जाती है, और पता नहीं कौन कौन से ख्वाब लोगों ने देख रखे हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो ब्रह्मचर्य का जो ट्रेंड है ना, वो आज से 100 साल पहले से नहीं था, ये 10 साल पहले शुरू हुआ है। वो बता रही थी कि 2010 से ये ट्रेंड शुरू हुआ है, और भारत से नहीं हुआ है ट्रेंड शुरू, ये हुआ है पश्चिमी सभ्यता से, जैसे यूरोप से, अमेरिका से, लंदन से, यहां से ये ट्रेंड शुरू हुआ है, 2010 से शुरू हुआ है, और धीरे 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 करके आज ये बहुत हॉट टॉपिक बन चुका है और सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। आगे ये बात आती है कि क्या ब्रह्मचर्य वाकई में हमारे शरीर के लिए जरूरी है? तो उन्होंने बताया कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने शरीर पर। 1 महीने 2 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करो, वीर को बचाओ, अगर तुम्हें कुछ फायदा मिलता है। क्योंकि ये ट्रेंड कैसे शुरू हुआ इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि कुछ लोग थे जो इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं, जो कि जिनकी पब्लिक में बहुत अच्छी इमेज होती है, जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं, उन्होंने अपने शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, सीमेन को बचाया, नोफैप का पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया और कुछ लोगों को अच्छा रिजल्ट मिला। और उन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी कि यार मैंने ऐसा किया और मेरे को कुछ फायदा मिला। और हम क्या है ना, इन्फ्लुएंसरों से ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं कि जो शाहरुख खान कर रहा है वो भी हमें करना है, क्योंकि हम भी शाहरुख खान बनना चाहते हैं, हमें भी शाहरुख खान जैसा बनना है। अबे वो शाहरुख खान को सूट कर रहा है, क्या पता तुम्हें सूट करे ना करे। एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, हो सकता है उसके लिए अच्छा काम कर जाए और हो सकता है अच्छा काम भी ना करे। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, एक लड़का था, उनको कमेंट आया था, जो महिला दोनों आपस में बात कर रही थी, तो उनके यूट्यूब चैनल पे कमेंट आया था कि एक लड़के का कमेंट आया था। उसने बताया कि मैंने 3 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और जो 1 महीना मेरा रहा ना, वो बहुत ही शानदार रहा, बहुत एनर्जेटिक रहा, मेरे को बहुत आनंद आ रहा था, मेरे को बहुत मजा आ रहा था। लेकिन अगले जो 2 महीने थे ना, वो एकदम स्ट्रेसफुल थे, एकदम तनाव से मैं भर गया था। बात समझ रहे हो आप? एकदम तनाव से मैं भर गया था, मेरे अंदर गलत थॉट्स आ रहे थे। लेकिन मैंने नो फैप का पालन किया 3 महीने तक। 1 महीने बहुत अच्छे रहे, 2 महीने बहुत खराब हो गए, तो उसके शरीर को सूट नहीं करा, फिर उसने नो फैप करना छोड़ दिया। तो सबसे पहली बात कि इस भ्रम से आप बाहर निकलें कि यदि आप वीर्य बचाते हैं, नो फैप की अगर स्थिति में जाते हैं, नो फैप का यदि पालन करते हैं, तो इससे आप बहुत ताकतवर हो जाएंगे, आप बहुत ताकतवर हो जाएंगे, बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे, चेहरे पर चमक आ जाएगी। इन सारे भ्रमों से आप बाहर निकलें। यदि आप कमजोर हैं, आपके दाढ़ी बाल नहीं आ रहा है, तो आप सोच रहे हो कि मैं नो फैप का पालन करूंगा तो मेरे दाढ़ी बाल आ जाएगा, मेरा शरीर बलवान बन जाएगा, मेरी हड्डियां मजबूत बन जाएंगी। तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो आपके पूरे जीन कोड पे डिपेंड करता है कि आपके माँ बाप कैसे थे।
ठीक है। और कई दफा हमारे शरीर में नो डाउट कमियां आ जाती हैं, तो उसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क करिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, बात करिए और अपने रोगों का निदान करवाइए, बजाय कि आप अपने मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दें, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है। वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं ना डॉक्टरों के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, मनोवैज्ञानिकों के पास, जहां पर ये देखने को मिल रहा है कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं ना, वो लोग तनाव से ग्रसित हो गए हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, मस्तिष्क के रोगी हो गए हैं, बहुत सारी बीमारियां उन लोगों को पकड़ रही हैं। क्योंकि जो ये स्पर्म का जो बाहर निकलना है ना, जब आप मस्टरबेशन करते हैं, सेक्स में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि दिन भर बहाते रह जाओ, लेकिन शरीर का एक नेचुरल वो प्रोसेस है पूरा, जहां पर वो एक नियत समय पर, एक सही समय पर अपने शरीर से उस चीज को एजुकेलेट करता है, बाहर निकालता है शरीर से, वो उसकी नेचुरल प्रोसेस है। तो कहीं ना कहीं जो मस्टरबेशन के माध्यम से हमारे शरीर से जो एजुकुलेट होता है, जो बाहर निकलता है, वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी माना जाता है। वो कभी कदार यदि हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार कहता हूं, जब बिना किसी बाहरी चीज के आपका शरीर एक्चुअली में उस चीज की नीड मांग रहा है, मस्टरबेशन करना है, जाना है, इसमें चीजें उपलब्ध है, तो आप जा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि अब आप दिन भर पॉर्न देखे जा रहे हो, दिन भर जो है लड़कियों के बारे में सोचे जा रहे हो, या फिर कोई आपके पास गर्लफ्रेंड है जो कि दिन भर आपका हाथ पकड़ के बैठी हुई है और दिन भर आप लोग इसी गंदी बातों में उलझे हुए हो। तो ये नहीं होना चाहिए। एक आपका शरीर जो है नेचुरल में मांग करता है, भीतर से अड़ जाती है कि यार मस्टरबेशन कर लो यार, क्योंकि बस होता है, ऐसा स्वाभाविक है ये। अगर उस समय आप मस्टरबेशन करते हैं तो बिल्कुल नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो दोनों विद्वान बात कर रहे हैं। आप बात समझ रहे हो? यदि आपको वाकई में लगता है कि मेरे शरीर में स्पर्म काउंट कम हो गया है या फिर तरह तरह के रोग हो गए हैं, तो अपने मन से आप नो फैप का पालन कर करके स्पर्म की पूर्ति नहीं कर सकते हो। डॉक्टर की सलाह ले लो। और कई दफा होता है कि हम बहुत ज्यादा एक्सटेंड में भी चले जाते हैं, जहां पर दिन भर लोग पॉर्न में उलझे हुए हैं, दिन भर जो है सेक्सुअल थॉट्स में उलझे हुए हैं। मैंने बताया ना, जहां पर दिन भर पत्नी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो जो फोन सेक्स होता है ना, तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलें। सॉरी, थोड़ी लाइट चली गई है, मैंने फ़ोन वगैरह लगा करके किसी तरह लाइट की व्यवस्था की है। तो आप जो है ना एक बाहरी एक्सटेंशन से अपने आप को उत्तेजित मत होने दें। यदि आपका शरीर नेचुरल रूप में अगर वो चीज़ अर्ज कर रहा है ना, तो फिर वो नेचुरल है, उसको करना ज़रूरी है। बात मानो, नो फैब कर करके, जबरदस्ती रोक करके तुम मानसिक रोगी हो रहे हो, तुम अपने शरीर में बहुत सारे अन्य रोगों को पैदा कर रहे हो। तो प्लीज़ ये जो ट्रेंड है ना, इस ट्रेंड का आप हिस्सा ना बने तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कल को कोई नया ट्रेंड आ जाएगा और आपको कुछ पता नहीं चलेगा, कि क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। जहां इन्फ्लुएंसर्स आपको लेकर के जाना चाहते हैं, वहां पर आपको लेकर के चले जाते हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि ये जो नो फैब है और ये जो कल्ट पूरा शुरू हो गया, पूरा एक होड़ शुरू हो गई, एक पूरा ट्रेंड शुरू हो गया, जहां पर सभी लोग नो फैब का पालन करना चाहते हैं, बिना किसी चीज को समझे, बिना किसी चीज को जाने। आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि मेरा शरीर क्या कर रहा है, कि मेरा शरीर क्या कह रहा है। यदि नो फैब मांग रहा है तो 1-2 महीने करके देख लो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका शरीर डल हो रहा है, आपका शरीर और तनाव से भर जा रहा है, आप और बहुत ज्यादा सोचने लग जा रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप नो फैब नहीं कर सकते हो। उन्होंने यही बात कही है कि आप खुद देखो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कि आपका शरीर क्या कह रहा है, आपका शरीर क्या मांग रहा है। आपका जो शरीर मांग रहा है उस हिसाब से चलो, बजाय कि आप किसी कल्ट का हिस्सा बन जाओ, किसी ट्रेंड का हिस्सा बन जाओ। मुझे भी सेल्फी लेनी है, मुझे भी फोटो खिंचवाना है, मुझे भी ये काम करना है, मुझे भी शाहरुख खान बनना है, सलमान खान बनना है। अबे तुम अपनी योग्यता तो देख लो ना, अपने शरीर की क्षमता तो देख लो ना, फिर बन लेना शाहरुख खान, फिर बन लेना बॉडी बिल्डर। तो आई होप कि मैं जो कहना चाहता हूं उसे आपने समझा होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और आई होप कि आपने पूरी देखी होगी, तो आपको कुछ मिला होगा इससे। ठीक है, चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और आनंद में रहिए। नमस्कार।